नमस्कार, स्वागत है आपका अर्चना हिंदी अकादमी पर। हम पढ़ रहे थे गद्य विधाएं, आज पढ़ेंगे उपन्यास। गद्य विधा में क्या पढ़ेंगे? उपन्यास। थोड़ा सा साहित्य काव्य के बारे में जान लेते हैं उपन्यास पढ़ने से पहले। साहित्य काव्य, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? प्रथम गद्य भाग, द्वितीय पद्य भाग, तृतीय चंपू काव्य। कौन कौन सा? गद्य काव्य, पद्य काव्य, चंपू काव्य। गद्य काव्य क्या होता है? गद्य काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? रूपक, एकांकी, नाटक, उपरूपक, डिम्ब, प्रहसन, सट्टक, वीथी। कौन कौन से आते हैं दृश्य के अंतर्गत? रूपक, एकांकी, नाटक, उपरूपक, डिम्ब, प्रहसन, सट्टक, वीथी। दृश्य का क्या अर्थ है? दृश्य का अर्थ है जिसे हम देखते हैं और सुन भी लेते हैं। देखते हैं और सुनते हैं, दोनों कार्य होते हैं दृश्य। जैसे नाटक का जब मंचन होता है तब उसे देखते भी हैं, उनका बात संवाद जो चलता है उसे सुनते भी हैं। ये हो गया आपका दृश्य। श्रव्य में कौन कौन सा है? उपन्यास, कहानी, निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, आत्मकथा, जीवनी, फीचर, साक्षात्कार, यात्रा वृत्तांत। यह आपके श्रव्य के अंतर्गत आते हैं। पद्य काव्य देखते हैं। पद्य काव्य के 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। कौन कौन सा? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, खंड काव्य, महाकाव्य। कौन कौन सा? खंड काव्य, महाकाव्य। महाकाव्य वह हो जाता है जो 8 अंक से ऊपर हो जाता है, उसे हम महाकाव्य की श्रेणी में रखते हैं। मुक्तक काव्य देखिए, मुक्तक काव्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? दशक, चालीसा, वावनी, शतक, शतसई, हजारा। जैसे हम पढ़ते हैं कालिदास हजारा। बिहारी की बिहारी शतसई, 700 दोहा का हो गया। शतक पढ़ते हैं, बावनी, रतन बावनी, चालीसा, दशक। मुक्तक अर्थात जो इनका दोहा होता है वो एक दूसरे से क्या होता है? लिंक नहीं होता है, इंटरकनेक्टेड नहीं होता है एक दूसरे से। यह मुक्तक में आते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। चंपू काव्य, चंपू काव्य में आपका गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित होता है, उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। अब आगे देखते हैं उपन्यास। उपन्यास का क्या अर्थ है? उपन्यास उपधन न्यास 2 अर्थ से बना है। इसमें क्या लगा? उपसर्ग। उप का क्या अर्थ होता है? समीप। न्यास का अर्थ होता है धरोहर। न्यास क्या होता है? धरोहर। शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो क्या बनेगा? मनुष्य के समीप उसी की भाषा रखी हुई धरोहर। मनुष्य के समीप उसी की भाषा रखी हुई धरोहर, उसे कहते हैं उपन्यास। परिभाषा देखते हैं उपन्यास के बारे में। श्याम सुंदर दास की परिभाषा है, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की कथा है, श्याम सुंदर दास। आगे देखते हैं एविल। एविल का क्या परिभाषा है? उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। यानी कि श्याम सुंदर दास और एविल दोनों की एक ही परिभाषा है। क्या है परिभाषा? उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। प्रेमचंद की परिभाषा देखते हैं, उपन्यास जीवन की समग्र कथा है, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। प्रेमचंद के उपन्यास के बारे में परिभाषा है, क्या है? उपन्यास जीवन की समग्र कथा है। प्रेमचंद जी क्या कह रहे हैं? जो उपन्यास है क्या है? जीवन की समग्र कथा। ये ऐसे भी पूछ लिया, छोटे छोटे परिभाषा ज्यादातर पूछ ली जाती है, पूछ लिया जाएगा। उपन्यास जीवन की समग्र कथा है तो प्रेमचंद का कथन है। क्रॉस का देखते हैं, उपन्यास से हमारा तात्पर्य उस गद्यमय गल्प कथा से है जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण होता है। क्रॉस कहते हैं उपन्यास से हमारा तात्पर्य उस गद्यमय गल्प कथा से है जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण होता है। गणपत चंद्रगुप्त, उपन्यास का नवविकसित रूप है। उपन्यास क्या है? गद्य का नवविकसित रूप। इतना सा कोटेशन देके पूछ लिया जाता है। उपन्यास जो है गद्य का नवविकसित रूप है। यह परिभाषा किसकी है? गणपत चंद्रगुप्त की।
पूरी देखते हैं, जिसमें कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद आदि तत्वों के माध्यम से यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी आकर्षक शैली में प्रस्तुत की जाती हैं। गणपत चंद्र गुप्त की परिभाषा, जैनेन्द्र की परिभाषा देखिए। उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है। उपन्यास क्या है? एक गद्यमय आख्यान है जिसमें मानव की सुख एवं पीड़ा का वर्णन रहता है। पीड़ा में परमात्मा बसता है और मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन है। जैनेन्द्र जी की परिभाषा है। उपन्यास के बारे में सुपर मोस्ट कई बार पूछी गई है। इनका यहाँ से पूछा जाता है, पीड़ा में परमात्मा बसता है, मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन है। अज्ञे जी की परिभाषा देखिए। मानव जीवन का विस्तृत एवं यथार्थवादी गद्यमय वर्णन जिसमें समग्रता है उपन्यास कहलाता है। अज्ञे जी का क्या परिभाषा है? मानव जीवन का विस्तृत एवं यथार्थवादी गद्यमय वर्णन जिसमें समग्रता है उपन्यास कहलाता है। यह तो हो गई उपन्यास के बारे में विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं। अब देखते हैं उपन्यासों का वर्गीकरण। हम उपन्यास का वर्गीकरण दो आधार पर कर सकते हैं। कौन कौन सा? विषय वस्तु के आधार पर, शैली के आधार पर। विषय वस्तु के आधार पर देखिए, सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, तिलस्मी अय्यारी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, समस्यात्मक उपन्यास। शैली के आधार पर वर्णात्मक उपन्यास, चित्रात्मक उपन्यास, आत्मकथात्मक उपन्यास, जीवनी परक उपन्यास, पत्रात्मक उपन्यास, डायरी शैली पर आधारित उपन्यास, प्रतीकात्मक उपन्यास, मिश्रित उपन्यास। उपन्यास के तत्व देखें। कथा वस्तु, कथोपकथन जिसे संवाद भी कहते हैं, चरित्र चित्रण, देशकाल या वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। इसका जो नोट करने लायक बात है, उपन्यास में शीर्षक नहीं आता है, यानी उपन्यास की जो तत्व है उसके अंतर्गत शीर्षक नहीं आता है, यह मोस्ट है। हिंदी का प्रथम उपन्यास देखते हैं। विद्वानों में विभिन्न मतभेद हैं प्रथम उपन्यास मानने को लेकर, तो देखते हैं कौन किसको मानते हैं। आचार्य शुक्ल, बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। प्रकाशन वर्ष 1882। रचनाकार लाला श्रीनिवास दास। इसका वर्ड विषय है, शेठ का पुत्र मदन मोहन गलत संगति में पड़ जाता है, उसका मित्र उसका उद्धार करता है। वर्ड विषय परीक्षा गुरु का है। यह सर्वमान्य मत है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। गणपत चंद्र गुप्त और प्रेमचंद विजय शंकर मल, यह तीनों किसको मानते हैं? भाग्यवती को। यह तीनों भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। रचनाकार श्रद्धाराम फिल्लौरी। प्रकाशन वर्ष 1877। हजारी प्रसाद द्विवेदी, पूर्व प्रकाश चंद्र प्रभा भारतेंदु द्वारा रचित नाटक उपन्यास है, उसको मानते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास। डॉक्टर कृष्णलाल, यह चंद्रकांता को मानते हैं, जिसके रचनाकार देवकीनंदन खत्री हैं। प्रकाशन वर्ष 1891। शिवनारायण श्रीवास्तव, रानी केतकी की कहानी 1803। प्रकाशन वर्ष। सैयद इंसाअल्लाह खां, इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। कौन? शिवनारायण श्रीवास्तव। डॉक्टर गोपाल राय, देवरानी जेठानी की कहानी। प्रकाशन वर्ष 1870। पंडित गौरी दत्त इसके रचनाकार हैं। गोपाल राय इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। इसे कैसे याद कर सकते हैं? गोपाल, गौ से गोपाल, गौ से गौरी दत्त, ऐसे इसको जोड़ लेंगे, याद रहेगा। अज्ञे जी भी हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को मानते हैं। प्रेमचंद विजय शंकर मल, और पढ़ा ना, प्रेमचंद जी विजय शंकर मल गणपत चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम उपन्यास किसको मानते हैं? यह हिंदी का प्रथम उपन्यास भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी को मानते हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1877 है। अब देखते हैं हिंदी उपन्यास में प्रथम, अर्थात कौन सी शैली में प्रथम उपन्यास है, किस रचनाकार का, प्रकाशन वर्ष क्या है। आख्या का शैली का प्रथम उपन्यास श्यामा स्वप्न को माना जाता है। प्रकाशन वर्ष 1885। रचनाकार ठाकुर जगमोहन सिंह है। इसका प्रकाशन वर्ष 1885 डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। रामचंद्र तिवारी इसका प्रकाशन वर्ष 1888 मानते हैं। आख्या का अर्थ होता है
कौतूहल, आश्चर्यजनक वर्णन की प्रधानता होती है, वह आख्यायिका कहलाती है। हिंदी में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदयहारिणी व आदर्श रमणी, रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी, प्रकाशन वर्ष 1890। हिंदी में प्रथम पत्रात्मक शैली में रचित उपन्यास, किसमें? पत्रात्मक शैली में, चंद हसीनों के खतूत, प्रकाशन वर्ष 1927, पांडे बेचन शर्मा, उग्र रचनाकार। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला अचल, प्रकाशन वर्ष 1954, रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासकार, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासकार किसको माना जाता है? बाबू देवकीनंदन खत्री। इनका किस उपन्यास को माना गया है प्रथम? चंद्रकांता, प्रकाशन वर्ष 1891। राजनैतिक उपन्यास हिंदी में कौन? हिंदी का प्रथम राजनैतिक उपन्यास पूछा जाए, प्रेमाशय, प्रकाशन वर्ष 1922, रचनाकार प्रेमचंद जी। स्मृति शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास देहाती दुनिया, प्रकाशन वर्ष 1926, शिवपूजन साय, रचनाकार। हिंदी में जासूसी उपन्यासकार प्रथम उपन्यास किसको माना जाएगा? गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासकार हैं। इनका अद्भुत लाश हिंदी का प्रथम जासूसी उपन्यास माना जाता है, प्रकाशन वर्ष 1896। हिंदी उपन्यासों का विकास क्रम देखते हैं तो प्रेमचंद से पूर्व प्रेमचंद युग और प्रेमचंद युग जो प्रेमचंद के जीवन काल में चला, प्रेमचंदोत्तर युग, तीन में इसको बांटते हैं हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम को। कौन कौन से में? पूर्व प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। पूर्व प्रेमचंद युग का समय 1877 से 1918, प्रेमचंद युग 1918 से 1936, प्रेमचंदोत्तर युग 1936 से अद्यतन यानी आज तक। प्रेमचंदोत्तर युग को हम और कई भागों में बांट सकते हैं, कितने में? सामाजिक उपन्यासकार, राजनीतिक उपन्यासकार, आंचलिक उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी, ऐतिहासिक। पूर्व प्रेमचंद युग का प्रकाशन वर्ष 1877 से 1918 है। क्यों है? क्योंकि 1877 में हमें भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लरी का उपन्यास मिलता है, 1918 में सेवा सदन प्रेमचंद जी का उपन्यास मिल जाता है। अब देखते हैं पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यासों की विशेषताएं क्या क्या थी। घटना प्रधान उपन्यासों की रचना, मनोरंजन करना एकमात्र उद्देश्य था, रोचक शैली का प्रयोग, तिलस्मी, जासूसी एवं ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रधानता थी, नैतिकतावादी उपन्यास भी लिखे जा रहे थे। पूर्व प्रेमचंद युग के प्रमुख उपन्यासकार देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट, जिनका समय कितना? 1884 में जन्म, 1844 में जन्म होता है, 1914 इनका निधन है। 1844 जन्म, 1914 निधन। उपन्यास कौन कौन से? नूतन ब्रह्मचारी 1886, रहस्य कथा 1879, 100 अजान 100 जान 1892। इन तीनों ही उपन्यास को सामाजिक श्रेणी का माना गया। कैसे उपन्यास है ये? सामाजिक श्रेणी के। नूतन ब्रह्मचारी में विनायक नामक नायक डाकुओं का हृदय परिवर्तन करवाता है। किसमें? नूतन ब्रह्मचारी में। 100 अजान 100 जान में सत्संग के प्रभाव से एक सेठ की बुरी आदतों में परिवर्तन का चित्रण है। दोनों उपन्यासों की